जियाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोहलिया को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोहलिया को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोहलिया से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोहलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उल्मा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उल्मा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर। अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी
हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे, इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हैं हमें मिसाल मिलती है तारीख पढ़ने के बाद, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है।
इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है। और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। अल्लाह के रसूल फरमाते, जैसा मैंने कहा था सही हदीस में, इब्न माजा की हदीस नंबर 224 में, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, उसके लिए फर्ज है। और वालिदैन का फर्ज है कि वो सही तालीम अपने बच्चों को दे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर सवाल करता हूं और आज मैं नाज़रीन से करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में क्या बने, क्या करे, इल्म हासिल करने के बाद क्या बने, क्या पढ़े? सही वक्त कब है? कब? स्कूल में डालने के वक्त? कभी? कई लोग दिगर जवाब देते, कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल से फारिग होने के बाद मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा, क्या बड़ा बन के क्या बने, क्या डॉक्टर बने, क्या इंजीनियर बने। कुछ लोग कहते हैं कि 10वीं के एग्जाम के पहले 2 साल पहले मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो 8वीं से मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। कुछ लोग कहते नहीं, जब बच्चा स्कूल में दाखिल करूंगा, मैं जब बच्चे के स्कूल के दाखिले के पहले मैं उसको एक अच्छी स्कूल में डालूंगा ताकि मैं उसे अच्छी तालीम दे सकूं। एक शख्स ने मुझे कहा कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा उस वक्त मैं उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। और मैं अक्सर ये तकरीर में कहता हूं कि इस्लामिक वक्त सोचने के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के सोचने के बारे में सही वक्त है जब आप अपना हम सफर चुनते हैं, जब आप अपना हम साथी चुनते हैं, जब आप अपनी अहलिया चुनते हैं या आप अपना शोहर चुनते हैं। ये सही वक्त है, या आप कह सकते आखिरी वक्त अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा एक क्रिकेटर बने, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं क्रिकेटर से शादी करूं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक गायक बने, सिंगर बने, तो आप एक ऐसा हमसफर चुनेंगे जो गाना जानता है। हम सफर को चुनना बहुत अहम है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आप अपना हमसफर चुनते हैं, अपनी अहलिया या अपना शोहर, तो इंसान 4 चीजें देखता है उस हमसफर में। एक है
खूबसूरती, दूसरा है दौलत, तीसरा है अच्छा खानदान और चौथा है नेकी, अच्छे अमाल। और अल्लाह के रसूल फरमाते कि सबसे बेहतरीन इन चारों में से है नेक अमाल। बाकी तीन भी आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है नेक अमाल, अच्छे अमाल, दीनदारी। जब आप अपना हमसफर चुनते हैं, वो सही वक्त है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में प्लान करने का। जब हम इल्म हासिल करते हैं, इल्म दो किस्म का होता है। एक है दीनी इल्म और दूसरा है दुनियावी इल्म। हर वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे। फर्ज है कि जो अहम दीनी इल्म है, जो बुनियादी बातें दीन के बारे में हैं, वो अपने बच्चों को सिखाए। सबसे अव्वल जो दीन की बात है वो है तौहीद। हर वालिदैन को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा तौहीद के बारे में कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरी बात है नमाज पढ़ना, तीसरी है ज़कात देना, चौथी है रोजा रखना और पांचवी अगर हैसियत है तो हज करना। ये 5 अरकान है इस्लाम के। और इसके अलावा हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात अपने बच्चों को सिखाएं। जो सबसे बेहतरीन तोहफा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है कुरान मजीद। अक्सर मुसलमान अपने बच्चों को सिखाते हैं अरबी पढ़ना ताकि वो कुरान मजीद की तिलावत कर सके। और 80% से ज्यादा मुसलमान गैर अरब है, अजम है, वो अरबी नहीं जानते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद खुसूसन हिंदुस्तान में, इस देश में, हम हमारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना जरूर सिखाते हैं। अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे कुरान मजीद की तिलावत तो कर सकते, लेकिन उस कुरान मजीद से हिदायत नहीं पाते क्योंकि हम अरबी नहीं समझते। तिलावत करना अच्छी बात है, आपको सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जो सवाब आपको जन्नत में लेके जा सकता है वो सवाब है कुरान मजीद की बातों पे अमल करना। अगर आप कुरान मजीद समझ नहीं सकेंगे तो आप अमल कैसा करेंगे? अफसोस की बात है कि हमारे वालिदैन ने इसे अहम नहीं समझा कि वो हमें अरबी जबान सिखाए। लेकिन आज हमें हमारे बच्चों को अरबी जबान सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम खुद अपने आप समझ सके। सबसे बेहतरीन तोहफा अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो है अरबी जबान सिखाओ और कुरान मजीद पढ़ने के लिए कहो और उससे हिदायत पाओ। इससे बेहतरीन तोहफा मैं नहीं जानता हूं कि बच्चों को अरबी जबान सिखाओ, पढ़ना और समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के अलावा समझना, ताकि वो कुरान मजीद को पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल कर सके। दूसरी किस्म की इल्म है दुनियावी इल्म। वो दुनियावी इल्म जो आपको अपने रब, अपने खालिक के करीब ले जाता है, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन वो इल्म जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अपने रब, अपने खालिक से दूर ले जाता है, वो आखिरत में कोई फायदे का नहीं। और आज के माशरे में सबसे बेहतरीन पेशा जो समझा जाता है वो है डॉक्टर का। अक्सर वालिदैन की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टरी के पेशे में जब इल्म हासिल करते हैं मेडिसिन के बारे में, इसमें कई फायदे हैं। मेडिसिन का इल्म जानने के बाद आप हजारों इंसानों की जान बचा सकते हैं, अच्छा है। लेकिन इस इल्म के जरिए आप गलत काम भी कर सकते हैं। एक तरफ है कि आप इंसानों की जान बचा सकते हैं, दूसरी तरफ है कई बार नौजवान
जब जिना करते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं अबॉर्शन करने के लिए, बच्चे को गिराने के लिए, हमल को गिराने के लिए। ये मेडिसिन के इल्म के जरिए कई डॉक्टर अबॉर्शन करते हैं उन नौजवानों के जिना को छुपाने के लिए। कई बार वालिदैन को जब पता लगता है कि मां के पेट में लड़की है तो वो चाहते हैं कि बच्चे को गिराए, अबॉर्शन करे, तो जाते डॉक्टर के पास। उस मेडिसिन के इल्म के जरिए वो डॉक्टर अबॉर्शन करता है, उस बच्चे को गिरा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 और सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपकी बच्चों की परवरिश करेंगे। आप फिक्र मत करो, आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके बच्चों और आपकी परवरिश करेंगे। तो ये जो दुनियावी इल्म है कई बार फायदेमंद है, कई बार नुकसानदायक है। ऐसी मिसाल मैं सैकड़ों दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ एक डॉक्टरी की मिसाल दिया। हम वालिदैन का फर्ज है कि हम अच्छा माहौल अपने बच्चों को दें, और आज अक्सर वालिदैन चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी उम्दा अंग्रेजी स्कूल में डालें, कॉन्वेंट स्कूल में, और बहुत जिद्दोजहद करते हैं बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालने के लिए। कई बार लाखों रुपया रिश्वत देते हैं ताकि मेरे बच्चे को कॉन्वेंट में एडमिशन मिले। आप अगर अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालते हैं जो मगरबी माशरे के बारे में आपके बच्चों को सिखाती है, जो अपने रब से दूर लेके जाती है, वो ऐसी मिसाल है जैसे कि आप अपने बच्चों के हाथ पैर बांध रहे हैं रस्सी से और उसको पानी में डाल रहे हैं और कहते हैं कि तैरो। आप अगर अपने बच्चे के हाथ पैर बांधेंगे और पानी में डालेंगे, वो बच्चा कैसा तैरेगा? जिम्मेदार कौन है? हम। और एजुकेशन के जरिए हम देखते स्कूल में कई मिसाल दे सकता हूं। स्कूल में सिखाया जाता है तहजीब के बारे में कि आप अपने वालिदैन की देखभाल के लिए एक बूढ़े का घर कायम करो। आप अपने वालिदैन की इज्जत करो और क्या करो, उनके लिए ओल्ड एज होम कायम करो। ये सिखाया जाता है तालीम में, वेस्टर्न तालीम में, ओल्ड एज होम, ताकि वालिदैन जब बूढ़े हो जाए उनको अपने रास्ते से हटा दो। ओल्ड एज होम में डालो तो आप फ्री है, आप आजाद है। वो आपकी रुकावट बन रहे तो ओल्ड एज होम में डालो। ये इस्लाम के खिलाफ है। ओल्ड एज होम, बूढ़ों का घर, इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में कि हमने इंसान